हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो अगर आज के बारे में बात करें, मार्केट के बारे में, तो क्या ही बात करें। नथिंग हैपन इन द मार्केट। निफ्टी तो बस 80 पॉइंट्स में खेलती रही, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। कल जो हमने पॉइंट्स निफ्टी में डिस्कस किए थे, यही रेंज के ऊपर हमने कि अगर 25,500 के ऊपर जाती है तो निफ्टी को पसंद ही नहीं था कि ऊपर जाए। निफ्टी कहाँ घूमती रही, 490 तक की मैक्सिमम गई है। ठीक है, नीचे। और फर्स्ट और सेकंड कैंडल में फर्स्ट में लो इसने अपना बनाया है और सेकंड में इसने अपना हाई आज हिट किया। उसके बाद बस उसी रेंज में घूमती रही, तो कुछ नहीं हुआ निफ्टी में। अब देखो, ये एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बॉक्स पैटर्न कितने पॉइंट्स का, नियर अबाउट 55 पॉइंट्स। तो जितना इसका बॉक्स, तो ये अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जाता है, 25,525। अगर हम जून मिड से देखें, जून मिड से लेकर एंड तक हमें काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट मिला है। बट अगर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक देखें तो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हमें मिला। मार्केट एक रेंज बाउंड ही रही है। अब मोरोवर हम फॉलिंग चैनल की बात कर रहे हैं। कल भी हमने इस चैनल के बारे में डिस्कस किया था, फॉलिंग चैनल के बारे में। ठीक है, फॉलिंग चैनल का क्या रूल है, जो चार्ट स्टडी बताती है, चार्ट रीडिंग बताती है, जो या फिर अगर बैक टेस्टिंग करें या मेरी एजुकेशन बताती है कि इसने अपसाइड ब्रेकआउट करना है। बट अब कुछ इवेंट्स एंड न्यूज़ है मार्केट में। ठीक है, जो सेंटिमेंट्स है वो भी प्ले होते हैं मार्केट में, तो मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग ही प्ले करना है। ठीक है, तो जो ट्रंप ने टैरिफ लगाना है उसका कल को मतलब उसने लेटर वगैरह इशू करने हैं अदर कंट्रीज़ को कि कितना टैरिफ है। सेकंड, चाइना का CPI डाटा आने वाला है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, चार्ट स्टडी को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट सेंटिमेंट्स भी मैटर करती हैं। ठीक है, उस वजह से अगर मतलब ये चीज़ ना वर्क की तो अनदर थिंग है। अदरवाइज़ जो चांसेस लग रहे हैं वो ब्रेकआउट के ही चांसेस लग रहे हैं। तो फिर निफ्टी 50 के लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ही निफ्टी 50 ओपन होती है, ठीक है, तो जैसे 25,492 अगर 500 तक निफ्टी जाती है तो आगे आ जाती है हमारी ट्रैपिंग जोन। ट्रैपिंग जोन मेरे ख्याल सबको पता होगा। अगर पता है आपको, आप वीडियोस पूरी देखते हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताना ट्रैपिंग जोन कौन सी है। कमेंट करना, कमेंट तो आप करना ही भूल जाते हो। लाइक भी किया करो प्लीज़ वीडियो को। देखो, आपके लिए जो हार्डवर्क हो रहा है दैट इज़ फॉर यू ओनली, ताकि जो मुझे नॉलेज है वो आप भी गेन कर सको, आप भी अर्न कर सको साइड बाय साइड। तो प्लीज़ इस चीज़ में कंजूसी ना किया करो। ठीक है, फिर ट्रैपिंग जोन आएगी हमारी। तो ट्रैपिंग जोन 25,525 टू 500 है। और जो ये हमारा बॉक्स पैटर्न है वो भी कहाँ तक जाएगा, 25,525 तक ही जाएगा। देखो, चीज़ें अपने आप मैच करती हैं। ठीक है, हमें तो नहीं पता था ना कल बॉक्स पैटर्न बनेगा। तो उसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस करती है देन वी कैन सी 25,585, देन नेक्स्ट 640 टू 670। ठीक है, देन 785। ये लेवल हमें दिख सकते हैं निफ्टी अगर अपसाइड सस्टेन करती है। अब है डाउन साइड। अगर हमें निफ्टी 25,385 पे मिलती है नीचे, ठीक है, देन नेक्स्ट लेवल कैन बी 335 और यहाँ रेंज बनाई। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करें
फिर 25,250 के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ऑन डिप। मार्केट है तो बाय ऑन डिप पे। ठीक है, अगर 25,387 पे, 25,335 और 25,306 पे अब अगर हमें इन 3 लेवल्स पे मार्केट मिलती है, बट कोई रेंज बना के, ठीक है, देन ऊपर जाती है, देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, कॉल का ट्रेड है, आप एक्टिव कर सकते हो। तो ये होगी निफ्टी पे बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का अगर डे का चार्ट देखें, डे के चार्ट में क्या मिल रहा है हमें। डे के चार्ट, ये आ गई हमारी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये हमारा डे का चार्ट है। अगर डे के चार्ट पे बात करें, यहाँ अगर मार्केट ने 2 रेड कैंडल दी है, कंसोलिडेट 2 कॉन्जिक्यूटिव हमें रेड कैंडल्स मिली हैं, तो मार्केट ने अगर जाना होता तो नीचे जा सकता था। ठीक है, 10 डेमा से ये, ठीक है, 10 डेज़ की मूविंग एवरेज से ही इसने रिवर्सल लिया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ वापस आई है। ठीक है, सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि इसे यहाँ से नीचे लेके जा सके। बट अगेन आई रिपीट कि इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ है, तो उसकी वजह से अगर मार्केट ऑपोजिट साइड में प्ले करता है तो वो हमारे हैंड में नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ प्राइस एक्शन कोई वर्क नहीं करता है। एक कोई एक्सपायरी वाला इंडेक्स है या फिर कोई न्यूज़ है, तो उस टाइम बहुत रेयर होता है कि हम प्रॉपर एक्यूरेसी देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था अगर 57,148 के अबव अगर मार्केट जाती है, ठीक है, तो मार्केट ने जो आज हाई है, आज का 2 डेज़ हाई, इट्स 150 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 152, तो 48 का आपको लेवल दिया गया था। और जो हमने कल बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी जो डिस्कस की थी वो क्या था, 56,825 टू 860। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में रहा। 15 मिनट्स के चार्ट पे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ मार्केट देखो 860 पे आया मार्केट यहाँ, बट क्या था ना, तो लेवल नीचे गया, बट ये क्या था, कहाँ तक, मतलब कोई प्राइस एक्शन प्रॉपर बनाया ही नहीं है। तो आज तो बस नो ट्रेडिंग जोन थी, कोई ट्रेड लेने का है ही नहीं था कि मतलब कहाँ से लें, कौन सा लें। ठीक है, थोड़ी बहुत जो स्कैल्पिंग होती है बस वो की होगी। मैंने तो आज कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं हो रहा था। तो बैंक निफ्टी के अप साइड के जो हमारे लेवल्स बन रहे हैं 148, ठीक है, तो 148 हमारा कहाँ बन रहा है, यहीं पे। लेट मी शो यू, इसी लेवल पे हमारा 148 है। ठीक है, 57,148 के ऊपर अगर जा रहा है मार्केट, अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, देन नेक्स्ट लेवल कैन बी 57,376, देन 57,500, देन 558 पे थोड़ा अगर कंसोलिडेट करती है, देन 630 के भी दर्शन हो सकते हैं।
ठीक है, ये हो गए अप साइड के। अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखें तो बाय ऑन डिप के कौन से लेवल हमें मिलते हैं? अगर 56,825 टू 860 के बीच बीच मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, देन वी कैन सी 735, देन 631। ठीक है, इन लेवल्स पे हमें बाय ऑन डिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो देखनी है। यहाँ अगर आपकी 15 मिनट्स की कैंडल एक, ठीक है, हमें वैसे तो जो मार्केट है, अगर मतलब डाउन साइड का हम देखना है, डाउन साइड के लिए देखो ये वाला जो स्विंग लो है, ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया जो 148 का हो गया, ये 868 का हो गया। ठीक है, अगर 50,868 पे हमारा कोई प्राइस एक्शन बनता है, देन वी कैन सी 56,733, देन 625, देन 550। ठीक है, ये हमें डाउन साइड के मिल सकते हैं, जो लेवल्स है हमें ये दिख सकते हैं। और अब बात करते हैं सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स मोस्टली निफ्टी की तरह ही वर्क करता है। इसमें भी देखो, इसमें भी हमारा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, बॉक्स का अगर ब्रेकआउट होता है तो उतने पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहले बॉक्स देखे कितने पॉइंट, ये 150 पॉइंट्स का जो इसका प्राइस रेंज है इसकी बॉक्स की, तो आगे हमें 150 पॉइंट से जो मोर मिल सकते हैं। ठीक है, 450 से लेके 150 पॉइंट, 550 दैन 600 तक हमें ये दिख सकता है, 83,600। ठीक है, अब इसमें दिस एंड दिस हमने मार्क कर लेना है। जो अप साइड है 83,500, जो डाउन साइड है 83,000। अब ये एक्सपायरी वाला इंडेक्स है, इसमें ये नहीं है कि हमें प्रॉपर एक्यूरेसी वर्क करेगी। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं वर्क करती है क्योंकि प्रीमियम मेल्ट होंगे, ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, हो सकता वोलेटिलिटी हो, स्पाइक्स हो, तो प्रीमियम डीके होना ही होता है क्योंकि ज़ीरो होना होता है प्रीमियम, तो इसी वजह से इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है। ठीक है, वोलेटिलिटी नहीं रहेगी तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, अगर ये कल वर्क नहीं करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी वहीं सोई रहेगी। निफ्टी में भी उतना ही मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल कुछ नहीं करना, हमें 83,500 की वेट करनी है। अगर ये अपसाइड जाता है और यहाँ 83,000 का देखना है। ठीक है, अगर 83,500 जाता है सेंसेक्स आपका, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल हो सकती हैं 83,500, देन 83,800, देन 84,000। अगर डाउन साइड 83,000 को किन नीचे जाता है ये, तो विच लेवल कैन वी सी 82,795। अगर यहाँ कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम स्पेंड करे, देन 82,450 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। पर ये दोनों लेवल क्रॉस करे उसके बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स की दो आपने पॉजिटिव कैंडल देखनी है। ठीक है, 15 मिनट्स की, मैं ग्रीन कैंडल नहीं कह रही हूँ, दो पॉजिटिव कैंडल। अगर ऊपर जाता है तो भी 2 कैंडल्स देखनी है हमने, अगर नीचे जाता है तो भी। ठीक है, तो 2 कैंडल्स हमें मिले उसके बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने देना, हमने नहीं करना है। ठीक है, एक कैंडल जाए नीचे वहीं वापस आ जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, पहले हम देखेंगे ना
सोचेंगे कि ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन है, माइंड में मेकअप होगा तो उतने में वो वापस आ जाएगी। तो उससे बेटर है हम ना ही करें। इतना तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा हमें एमरजेंसी नहीं है कि करना ही है, ठीक है। कैपिटल लूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तीनों इंडेक्सेस की रिगार्डिंग हमने डिस्कशन की है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, जिसकी आज कल को ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। देख के प्रॉपर आप एनालिसिस करो, देखो आप क्या सीख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। लेवल्स आपको भी ग्रेजुअली निकालने आ जाएंगे कि लेवल कैसे मार्क कर रहे हैं, वो आप भी सीख जाओगे। पैटर्न है वो साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। तो मतलब एवरीथिंग आई एम डूइंग फॉर यू पीपल ओनली। और आपसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है, आप वीडियो को पूरा देखा करो प्लीज़, लाइक किया करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट ज़रूर दिया करो। अगर आपको कैसी वीडियो लग रही है, आप कुछ लर्न कर रहे हो, और अगर आपकी और भी कोई डिमांड है किसी और इंडाइसेस के रिलेटेड या फिर कोई स्टॉक के ऊपर, ठीक है, हम तो वो एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।